नमस्कार दोस्तों, जसीर एक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शानदार सोमवार कह रहा हूँ, शानदार सोमवार। शानदार सोमवार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपसाइड का मूवमेंट अच्छा दिखा है। लेकिन क्या पैसा बना? क्या आज किसी को भी पैसा बना? मुझे नहीं लगता है। देखिए, सबसे पहले तो एक गैप अप करवा दिया गया। गैप अप के बाद आपको मालूम है एक छोटी सी रेंज में रखा गया। जो होना था पहले आधे पौने घंटे में, लेट्स से 10, सवा 10, साढ़े 10 तक हो गया था। उसके बाद एक छोटी रेंज में रखा गया और सिर्फ प्रीमियम ईटिंग की गई। और जब प्रीमियम मीटिंग होती है तो आपको पता है भाई, पैसा किसी के हाथ नहीं लगता है। हालांकि आज अगर आप देखोगे तो हमें ऐसा था कि जो फार्मा सेक्टर के ऊपर जो डिग्री यूएस में जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिग्री इशू की है उसका इम्पैक्ट आएगा। मुझे लगता है कि शायद उसका इम्पैक्ट वैसा इम्पैक्ट नहीं दिखा जैसा कि अनुमानित था। फार्मा सेक्टर ठीक ठाक ही चल रहा था। हाँ, सिप्ला मुझे लगता है थोड़ा बहुत रेड में ज़रूर दिखाई दिया है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करेंगे आज हुआ क्या। भाई, जब बड़े स्टॉक्स, जब ऑटो स्टॉक्स, जब आईटी स्टॉक्स, स्पेसिफिकली व्हेन आई टॉक अबाउट आईटी स्टॉक्स तेज चल रहे हो, जब ऑटो स्टॉक्स तेज चल रहे हो, जब हमारा रिलायंस तेज चल रहा हो, एनर्जी सेक्टर तेज चल रहा हो, और बैंकिंग मेजर्स जब अच्छे खासे ग्रीन में हों, तो आपको ऐसी तेजी दिखी जाती है। और यानी कि अब ये देखो कि 50 डेमा जो लास्ट वीक हमने सेकंड टाइम टेस्ट हुआ था, उसके बाद जो बाउंस आया है वो शानदार आता हुआ हमको दिखाई दिया है। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, उस पर भी हमको चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार को ऐसा करते हैं, चार्ट्स पे चलते हैं और चार्ट पे देखते हैं कि क्या स्थितियां चल रही हैं। अगर निफ्टी 50 की ही स्थितियां देखेंगे हम दोस्तों, तो हमने कल क्या चर्चा की थी। हमारी चर्चा ये थी कि अगर 25,993, ये पिछले दिन का हाई था, 26,000 के ऊपर, 26,034, वो भी, उसके भी ऊपर हम ओपन हुए। हम लोग ओपन ही 26,050 के आसपास हो रहे थे। और देखिए, पहले 15 मिनट में ही हमको 26,140 लगता हुआ मिल गया। 15-20 मिनट में बस यहीं पे 26,140 ने ढंग से, मतलब ये कहिए कि लगभग लगभग 2:30 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक उसी रेंज में रहा मार्केट निफ्टी 50। तो यहाँ पे तो भाई किसी को खास पैसा बना नहीं हो गया। 5 मिनट्स का चार्ट है। अब 2:30 बजे के बाद ऊपर गए भी तो क्या गए, ऊपर गए हैं। हमारा उसके ऊपर लेवल था 25,191। तो अब 25,191 तो नहीं लगा, 25,180, 181 तक का लेवल आज हाई ज़रूर लगता हुआ दिखा है। खैर, ये जो हुआ इसका कारण क्या रहा आपके सामने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही है कि कुछ आईटी स्टॉक्स तेज थे, कुछ आईटी स्टॉक्स तेज दिख रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो तेज दिख रहा था वो दिख रहा था श्रीराम फिन, ट्रेंट, विप्रो, इन्फोसिस, भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स। आईटी मेजर्स ऑल इन ग्रीन दिख रहे हैं। कोई टीसीएस, कोई एचसीएल टेक, कोई टेक महिंद्रा, सब इन ग्रीन दिख रहे हैं। अब ऑटो सेक्टर के मेजर्स भी, कुछ बजाज ऑटो, कोई मारुति, आप चेक कर सकते हैं, ये सब के सब ग्रीन। आइशर मोटर्स ग्रीन, ये ग्रीन में ही दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी लगभग लगभग 0.25% के करीब ग्रीन ही होता हुआ दिखाई दिया है। और दोस्तों, आप अगर देखेंगे तो बैंकिंग मेजर्स भी, कोई एचडीएफसी बैंक और कोई आईसीआईसीआई बैंक भी ग्रीन में ही दिखाई दिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि टाटा कंज्यूमर्स, एसबीआईएन, एचडीएफसी लाइफ, कोटक बैंक और सिप्ला जैसे स्टॉक्स रेड में ज़रूर दिखाई दिए। अपार्ट फ्रॉम माफ कीजिएगा, टॉप 3 ड्रैगर्स जो हैं वो एच डी एफ सी लाइफ, एस बी आई एन और टाटा कंज्यूमर्स हैं, जो कि आधे % से ज़्यादा टूटे हैं। तो अगर बात की जाए आज ड्रैगर्स और गेनर्स की, तो उसमें 40-10 का एडवांस टू डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। अब जरा ऐसा करते हैं, देखते हैं कि भाई निफ्टी 50 में तो देख लिया कि हमको आईटी का आज साथ मिला। बैंकिंग में ठीक ठाक ही हो रहा था, लेकिन क्या बैंक निफ्टी में कुछ हुआ? बैंक निफ्टी में भी वही जो फर्स्ट 15 मिनट्स में होना था हुआ, उसके बाद किसी को कुछ हाथ नहीं हुआ। 59,247, 59,247 हमारा जो था वो सपोर्ट का काम करता रहा। और 59,247 से मतलब लगभग 100 पॉइंट का भी आज निफ्टी बैंक जो था ना, 10, साढ़े 10 बजे के बाद अगर बात करूं तो इसने, बल्कि यहीं से, बल्कि ये समझ लीजिए 9:30 के बाद अगर मैं बात करूं तो 100-120 पॉइंट्स के बीच में भी निफ्टी बैंक नहीं घूम रहा था। सो इट वाज अ वेरी वेरी स्लो मूवमेंट फॉर निफ्टी बैंक, विच वाज बेसिकली द बैंकिंग स्टॉक्स वर द रीजन वाई इट वॉज द मार्केट वॉज इन रेंज में अगर रही है तो बैंकिंग स्टॉक्स इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। क्या फिर निफ्टी भी ऐसा ही रहा?
देखते हैं जरा फिर निफ्टी के क्या हालात हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी वैसा ही कुछ होता हुआ दिखा है, बस रेंज बाउंड रहा और कुछ खास नहीं मिला। निफ्टी मिड कैप जिसको मैं कहता हूँ कि वही हर बार ये अलग उस पर चलता है, इसका क्या सीन था, इसने ज़रूर कोई दमखम दिखाया। इसने अगर देखें आप तो यहाँ पर 13875 जो पिछले दिन का लो हाई था, माफ़ कीजिए, उसको टेस्ट भी किया 13866 पहले ही 5 मिनट में, हालांकि उसको टेस्ट किया, और उसके बाद 13918 भी आया। 13918 के बाद हमारा सीधा सीधा लेवल था 13966, चेक कर सकते हैं सर 13918 के ऊपर जब हम टिकने लगे हैं 13968 भी आपको प्राप्त हुआ, और उसके बाद मेरे को ये था कि भाई एक बार को 14,000 आ सकता है। ठीक है, 13993.60 का हाई ज़रूर लगा है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर पैसा बनाने में आनंद भी लोगों को आया होगा और पैसा बना भी होगा। क्या सेंसेक्स में क्या स्थितियाँ रही वो भी देख लेते हैं। बीएसई सेंसेक्स अगेन वही वाली बात, जैसा निफ्टी 50 दिख रहा है वैसा ही यहाँ दिख रहा है। और 2:30 बजे के बाद करोगे भी क्या, 2:30 बजे के बाद कुछ लेके करोगे तो क्या करोगे, कोई फायदा नहीं है। रेंज बाउंड रह के सबको खत्म कर दिया गया। अब दोस्तों कल हमारी निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, सबसे पहले ऑप्शन चेन देखेंगे। सबसे पहला काम हम ऑप्शन चेन देखेंगे। क्लोजिंग जो हमारी अब होती हुई दिख रही है, हमको कहाँ होती हुई दिख रही है, सबसे पहले तो यही देखना ज़रूरी है, 26,161 26,161 पे। अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि 26,150 की क्या स्थितियां हैं। 57 + 52 अराउंड 109-110 रुपीज़ का हमारा स्ट्रैडल सेल करके गए हुए हैं। 100 लगभग 112 पॉइंट के करीब का हमारा स्ट्रैडल सेल है, 109-110 पॉइंट्स का। कुछ ज़्यादा बड़ा स्ट्रैडल तो नहीं है भाई, रेंज बाउंड रह सकती है कल को, हाँ रह सकती है, कोई शक नहीं। बट अब क्या ऐसे मूवमेंट में क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग के भी मूव्स आने के चांसेस रहते हैं। अब जरा चेक करेंगे कि स्ट्रैडल हमने देख लिया, अब ये देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारा कॉल राइटर बैठा और कहाँ पे पुट राइटर बैठा है। कॉल राइटर अगर 26,150 की बात करूं तो कॉल राइटर पुट राइटिंग 26,150 पे बहुत शानदार होती हुई दिखाई दे रही है। 26,100 पर भी पुट राइटर है, 26,000 पे भी पुट राइटर है, 26,050 पे भी पुट राइटर है। यानी कि पुट राइटिंग का मतलब है कि ये कह रहे हैं कि हम मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। बुल्स कह रहे हैं कि ना भाई, अब हमने अपनी पकड़ जकड़ मजबूत कर ली है। दूसरी तरफ अगर कॉल राइटर्स की बात करें तो कॉल राइटर्स आप देख सकते हैं कि जो वीकेंड तक बहुत बड़ी कॉल राइटिंग 26,000 पे, 26,000 पे दिख रही थी, 26,100 पे दिख रही थी, वो सब बैकफुट पे आ चुके हैं और अनवाइंड करके मूव आउट कर चुके हैं, अनवाइंड कर चुके हैं पोजीशंस को, यहाँ से वो मोर्चे छोड़ के भाग चुके हैं। तो अब 26,150 पर थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग अभी भी है, कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन 26,150 पे कोई बहुत खास प्रीमियम हो तो बस प्रीमियम देख लो 57 रुपीज़ का। इसका मतलब है 26,200 के आसपास भी अगर हम चलने लग गए, 26,200, इस हिसाब से 26,200 हमारे लिए मेन रेजिस्टेंस है। कोई भी शॉर्ट कवरिंग मूव हमें मिलेगा तो 26,200 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट कर गए, टिकना स्टार्ट कर गए, तो 26,200 के ऊपर 26,300 तक का एक हमको बहुत फास्ट मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है। नीचे की क्या कहानी, नीचे का कोई भी डिप टुवर्ड्स 26,100 एक शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब चेंज इन ओआई देख लीजिए, कितना बड़ा 26,100 पे पुट राइटर बैठा है। कोई भी 26,100 टूटा, अब 26,100 तक का डिप बहुत अच्छा है, लेकिन 26,100 अगर टूटता है तो उसके बाद हमारे लिए नीचे का रास्ता खुल जाएगा जो हमको 26,000 तक लेकर जा सकता है। वैसे 26,100 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, 26,200 इज अ रेजिस्टेंस, बट अगर वो पार होता है तो 26,300 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। 26,300 के ऊपर निकलना स्टार्ट किया तो फिर हम एक बार को फिर से नए ऑल टाइम हाई की ओर जाता हुआ कल ही देख पा सकते हैं। चलिए एक बार को ऐसा करते हैं, निफ्टी 50 के लेवल्स लगाते हैं और फिर चर्चा करते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहले तो मैं इन सबको रिमूव कर देता हूं और 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की है कि 26,200 बहुत शानदार, 26,200 जो है बहुत ही अभी मतलब जिसको कह सकते हैं ना कि दिस वी कैन कॉल इट एज आवर कॉल राइटर्स जोन। तो 26,200 206 जो है हमारे लिए कॉल राइटर जोन है। पहली बात तो 26,180 26,180 26,180 आज का हाई है, इसको रिस्पेक्ट देंगे।
ज़्यादा इससे दूर क्लोज नहीं हो रहे, 26,180 के ऊपर निकलते हैं, 26,205 206 का लेवल आ सकता है। अब 26,206 के ऊपर अगर टिकने लग गए तो एक बार को दोस्तों हमको 26,246 26,246 का लेवल दिख सकता है। और अगर 26,246 पार किया, we might be able to see our निफ्टी 50 स्ट्राइकिंग टुवर्ड्स 26,300। 26,300 पार करने के बाद आप ये समझ जाइएगा फिर हम लोग एक नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ देख सकते हैं। और क्यों ना हो भाई, 26,350 के आसपास एक बार को चले जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब दोस्तों एक बार को डाउन साइड के बारे में भी बात कर लेनी ज़रूरी है। जैसा कि हमने बताया कि 26,100 पे बहुत शानदार पुट राइटर्स है। Any dip towards 26,100 is a good opportunity for बाय ऑन डिप्स की स्थिति के लिए। लेकिन 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 अगर 26,100 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 26,099 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो एक बार को हमको ये लेवल दिख सकता है विच कम्स एट दिस 26,055 26,055। और 26,055 भी अगर टूट गया तो एक बार को 26,000 भी दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो डेटा कह रहा है, डेटा इज लुकिंग गुड, डेटा इज लुकिंग सुपर्ब। 26,100 पे पुट राइटर्स, 26,200 पे कोई बहुत बड़ा कॉल राइटर नहीं दिखाई दे रहा। अब चलते हैं और बैंक निफ्टी की ओर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थितियां रह सकती हैं बैंक निफ्टी की। पहली बात तो दोस्तों, जब हम बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं तो 1 घंटे के चार्ट पे लगाएंगे और देखेंगे कि क्या स्थितियां रह सकती हैं। 59,371 59,371, बस यही दुआ कीजिएगा कि कल को बैंक निफ्टी कुछ हलचल करे, आज वाली स्थितियां बैंक निफ्टी ना क्रिएट करे। 59,371, अगर 59,371 के ऊपर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 59,371 जो आज का हाई है, इसके ऊपर निकले तो 59,500 521 का एक लेवल दिख सकता है, 59,521। और अगर वो भी पार हुआ तो 59,638 59,638 का लेवल दिख सकता है दोस्तों। और दोस्तों अब अगर इसके बाद आगे चलें, डाउन साइड की बात करें, तो डाउन साइड पे आज का लो है 59,155 59,155, इसको रिस्पेक्ट देनी है साहब। 59,155 मंडे का लो है, ये टूटता है तो इसके बाद नीचे का रुख तैयार हो जाएगा हमारे लिए। सबसे पहला जो होगा वो आ सकता है 59,000 तक। याद रखिएगा 59,000 इज एन एक्सेलेंट सपोर्ट एज पर दी ऑप्शन चेन ऑल्सो। पुट राइटर्स का जोन है और उसके नीचे गए तो अनदर 103.58897 तक का लेवल दिख सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। मिड कैप निफ्टी की जब हम करेंगे बात तो ये रहा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी भाई ऊपर ही ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। 13,993 आज का हाई है। 13,993 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 13,993 के ऊपर जो हमारा सीधा सीधा लेवल है वो है 14,028 14,028, और 14,028 के ऊपर निकले तो एक बार को हमको 14,066 14,066, and above that we might be able to see 14,100 14,099 14,100 coming on the charts for nifty mid cap। on the downside 13,866 आज का लो है, 13,866 आज का लो है, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। लेकिन डाउन साइड पे हम कब से शुरू कर देंगे नीचे का सोचना, अगर 13,900 कट गया, 13,900 कटा, 13,900 के नीचे जाना स्टार्ट कर दिया तो हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 13,866 देखने को मिल सकता है। 13,866 भी टूटा तो दोस्तों फिर तो ये समझ जाइएगा कि अच्छा खासा डाउन साइड का रुख मिल सकता है। 13,820 13,821 13,820 13,821 तक का लेवल दिख सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की और उसके बाद बात होगी BSE सेंसेक्स की भी। फिन निफ्टी की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो 27,519 का आज का हाई है। 27,519 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, उसके बाद जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है 27,587 27,587 27,519 27,587 and above that we might be able to see 27,633 27,633 27,634 का लेवल दिख सकता है। अब दोस्तों डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड पे देखिए 27,420 हमारा आज का लो है। 27,420, लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू टुडेज लो। 27,420 अगर टूटता है तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। उसके नीचे जो लेवल दिख सकता है वो आ सकता है ये 27,377 27,377 एंड इफ दैट ऑल्सो गेट्स ब्रीच वी माइट बी एबल टू सी 27,339 340
ये 27,340 जी, 27,340 का लेवल दिख सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं BSE सेंसेक्स की भी। ये याद रखिएगा, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी तो है, लेकिन सेंसेक्स, जी हाँ, BSE सेंसेक्स का भी कल 1 डे बिफोर द एक्सपायरी होगा, इसको मत भूलिएगा। एनीवे सबसे पहले तो मैं इसका लो जो है वो लगा लेता हूँ 85,145, 85,145। लेट्स फर्स्ट सी कि कहाँ से हमको डाउन साइड के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। हम लोग 85,330 माफ़ कीजिएगा, 85,300 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। उसके नीचे आ सकता है 85,145, 85,145, और अगर 85,145 भी टूट गया तो एक बार को 85,001, 85,001 का लेवल दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं अपसाइड के लेवल्स की। अपसाइड पे 85,601, 85,601 का हमारा आज का हाई लगा, 85,601 का हमारा हाई है। ध्यान दीजिएगा कि कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो यहाँ से एक शानदार मूव अगर कोई अपसाइड का आया निफ्टी 50 में, कोई शॉर्ट कवरिंग, तो उसका सीधा सीधा असर हमको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। 85,707, 85,601 के ऊपर 85,601 के ऊपर गए तो 85,707, और अगर वो निकला 85,828, 85,825, 85,825 का लेवल। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ वी आर एबल टू ब्रीच 85,825, वी माइट बी एबल टू सी 85,960, 961, 85, 960, 961 का लेवल ऑन BSE सेंसेक्स फॉर टुमारो। अब जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि भाई कल को एक्सपायरी है, तो कल एक कि एक्सपायरी में बस रेंज बाउंड ना हो, इसका बहुत हमको सोच समझ कर चलना चाहिए। क्योंकि जब रेंज बाउंड होने लग जाती है, लोग एवरेजिंग पे आ जाते हैं। एवरेजिंग पे खतरनाक होती है। एवरेजिंग किसके लिए? रिटेल के लिए खतरनाक है। और हाँ, कोई बहुत बड़ा स्ट्रैडल तो है नहीं, स्ट्रैडल छोटा सा है, इसलिए थोड़ा घबराने की ज़रूरत हमको प्रतीत हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो हो सकता है कि अगर कुछ दिखे 10 और 10-20 की कैंडल को मैं ज़रूर हाई लो मार्क करूँगा। अगर उसके बीच में कहीं घूमती हुई मार्केट दिखेगी तो शायद मैं कुछ भी करने से बचूंगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके बीच में मार्केट घूम रही है तो रेंज बाउंड रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। या तो उसके हाई के ऊपर रहे या लो के नीचे रहे 10 और 10-20, तभी कुछ सोचूंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी मैंने पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स जोन भी आपको दे ही दिए हैं। हाँ, कल को कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का जोन बार बार देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्यों पड़ सकती है? क्योंकि भाई ये तो कल ऑप्शन चेन पल पल बदलता हुआ दृश्य होगा। दोस्तों, हम लोग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो 3 डेज का क्लास है, पहले 1 डे का क्लास दिया, बहुत लोगों ने उसका लाभ लिया। अब लोगों ने कहा सर वो 3 दिन का भी जो है वो फ्री क्यों नहीं कर देते, तो हमने डिसाइड किया कि 3 डेज का भी फ्री क्लास होगा। जिन लोगों ने भी हमारे लिंक से, जो कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है, उनसे खुलवा रखे हैं, वहाँ से अगर किसी ने भी अपना अकाउंट खुलवा रखा है और वो इसका पार्ट बनना चाहता है तो खुशी से पार्ट बन सकता है। इसके लिए रजिस्टर ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया तो व्हाट्सएप मैसेज करके क्रिप्टो लिखकर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे आप अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जो ये बैच हम कर रहे हैं जस्ट फॉर आवर अकाउंट होल्डर्स। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए अब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारोज निफ्टी 50 एक्सपायरी। बाय बाय।